प्रेमानंद जी कहते हैं, अगर आप रोज सुबह उठते ही लहसुन खाते हैं, अगर आप सोचते हैं कि लहसुन एक सुपर फूड है, अगर आपको लगता है कि यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके दिल की रक्षा करता है, खून साफ करता है, तो जरा संभल जाइए। क्योंकि प्रेमानंद जी का मानना है, दवा तभी दवा है जब वो सही तरीके से ली जाए, और वही दवा गलत समय और गलत नियम से ली जाए तो वही दवा जहर बन जाती है। लहसुन भी ऐसा ही है। जो लोग इसे शौक से खाते हैं वो शायद नहीं जानते कि यही लहसुन धीरे धीरे आपकी नसों को सुखा रहा है, आपके लीवर पर बोझ डाल रहा है, और सबसे बड़ा खतरा ब्लड थिनिंग यानी खून को इतना पतला कर देना कि किसी भी दिन अचानक आपकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाए या दिमाग में स्ट्रोक हो जाए और आपको पता भी ना चले क्यों हुआ। लेकिन प्रेमानंद जी आगे समझाते हैं, गलती लहसुन की नहीं है, गलती उसे खाने के तरीके की है। और आज मैं आपको वो गुप्त तरीका बताने वाला हूं, वो 5 मिनट वाला नियम, जिसे अगर आपने समझ लिया तो यही साधारण सा लहसुन बन जाएगा आपके दिल का पहरेदार, दिमाग का साथी, लीवर का सफाई कर्मी, हड्डियों का रक्षक, यहां तक कि पुरुष क्षमता, स्टैमिना बढ़ाने वाला गुप्त टॉनिक। पहले सच जान लो, लहसुन दो तरह का होता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, दुनिया की हर चीज दो रूप में होती है, सोया हुआ और जागा हुआ। लहसुन भी दो रूप का होता है। एक, सुस्त लहसुन जिसे आप सीधे तोड़कर खा लेते हैं। दो, जागृत लहसुन जिसे 5 मिनट तक छोड़ दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे, अरे लहसुन भी जागता सोता है क्या? हाँ बिल्कुल। लहसुन के अंदर एक शक्तिशाली यौगिक होता है, ऑनलिन, और जब उसे कुचला या काटा जाता है तो वो मिल जाता है एक एंजाइम से, ऑनलिनाइज। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं और 5 मिनट तक सांस लेते हैं, तब बनता है एलिसिन, वो असली जादुई तत्व जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को साफ करता है, लिवर की सफाई करता है, ब्रेन को अलर्ट रखता है, स्टैमिना और परफॉर्मेंस बढ़ाता है। लेकिन अगर आपने उसे कुचलकर तुरंत खा लिया तो ये एलिसिन बनेगा ही नहीं और लहसुन शरीर के लिए बोझ बन जाएगा। प्रेमानंद जी समझाते हैं, लोग कहते हैं लहसुन खून साफ करता है, लेकिन गलत तरीके से खाया जाए तो ये खून को बेकार भी कर सकता है। कैसे? अगर आप खाली पेट कच्चा लहसुन चबाकर खा लेते हैं तो वो आपके स्टमक लाइनिंग को जला देता है और धीरे धीरे एसिडिटी, अल्सर और आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारियों को जन्म देता है। अगर आप दूध के साथ लहसुन खाते हैं तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होता और शरीर उसे पॉइजन जैसा ट्रीट करता है। अगर आप रोज कई कलियां निगलते रहते हैं सोचकर कि इतना लूं तो फायदा जल्दी होगा, तो सच जान लीजिए, फायदा नहीं। आपके प्लेटलेट्स तक गिर सकते हैं, आपके खून के क्लॉट्स खुल सकते हैं, और अगर आपको कभी चोट लग गई तो खून रुकना भी बंद हो सकता है। अगले भाग में मैं वैज्ञानिक प्लस आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से इसका तरीका समझाऊंगा। साथ ही दूंगा कुछ ऐसी कहानियां जो आपका दिल भी छू लेंगी और दिमाग भी खोल देंगी। अगर आप तैयार हैं इस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तो कमेंट में लिख देना, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। प्रेमानंद जी कहते हैं, जब भी किसी चीज का असली लाभ लेना हो तो पहला नियम होता है, उसके स्वभाव को समझो। लहसुन का स्वभाव क्या है? ये तेज है, गर्म है, चुभने वाला है। लेकिन अगर इसे सही विधि से शांत कर दिया जाए तो यही गर्मी शरीर में ऊर्जा बन जाती है। और इसलिए हर वो व्यक्ति जो लहसुन को दवा की तरह उपयोग करना चाहता है, उसे पहले ये 3 बातें समझनी होंगी। नियम नंबर 1, कभी भी लहसुन को तोड़कर तुरंत मत खाओ। क्यों? क्योंकि प्रेमानंद जी समझाते हैं, लहसुन को जैसे ही आप तोड़ते या कुचलते हैं, उसके अंदर का एलिसिन बनने में ठीक 5 मिनट लगते हैं। अगर आप तुरंत निगल गए तो समझ लो कच्चा माल ही पेट में भेज दिया, दवा अभी बनी ही नहीं थी। इसलिए सही तरीका है, एक या दो कलियां लो, उन्हें कुचलो या बारीक काटो और कम से कम 5 मिनट तक हवा में छोड़ दो। यही है 5 मिनट वाला गुप्त नियम। नियम नंबर 2, दिन में सिर्फ एक बार लहसुन को दवा की तरह लो, सब्जी की तरह नहीं। प्रेमानंद जी समझाते हैं, दवा वही है जो सीमित मात्रा में ली जाए, सीमा के बाद वही दवा विष बन जाती है। अगर आप रोज सुबह या रात 1 से 2 कलियां सही तरीके से लेते हैं, फायदा।
लेकिन अगर आप हर सब्जी में, हर दाल में, हर चटनी में धड़ाधड़ लहसुन डाल रहे हैं, शरीर थक जाएगा, पाचन कमजोर होगा। लहसुन दवा है, न कि मसाला। नियम नंबर 3, कच्चा लहसुन कभी भी पानी या दूध के साथ न निगलो, क्योंकि ऐसा करने से अलाइन प्लस एलिनेज पेट में जाकर तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और एलिसिन बनने से पहले ही खत्म हो जाता है। सही तरीका क्या है? या तो शहद के साथ लो या गुनगुने पानी के साथ, लेकिन 5 मिनट बाद। अब सुनो, मर्दों के लिए खास बात प्रेमानंद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर किसी मर्द की जान उसके सीने में नहीं बल्कि उसके दिमाग या उसकी मांसपेशियों में है, तो समझ लो वो अभी बच्चा है। सच्चा पुरुष वो है जिसकी ताकत उसकी सहनशीलता और उसकी क्षमता में हो। और ऐसे पुरुषों के लिए लहसुन प्रकृति का दिया हुआ शक्तिवर्धक टॉनिक है। कैसे? आयुर्वेद में लिखा है, रात को सोने से पहले एक कच्चा लहसुन प्लस 1 चम्मच शहद प्लस गुनगुना पानी शुरुआती झिझक और कमजोरी मिटाता है, मांसपेशियों की रिकवरी बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरॉन लेवल नेचुरली बूस्ट करता है, स्टैमिना और परफॉर्मेंस को दवा के बिना स्ट्रांग बनाता है। लेकिन याद रहे, खाली पेट नहीं बल्कि खाने के 1.5 घंटे बाद। अब सुनो दिमाग वाली बात। ब्रेन को अलर्ट रखने के लिए लहसुन, प्रेमानंद जी कहते हैं, दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है सूजन, इन्फ्लेमेशन। और लहसुन अगर सही तरीके से लिया जाए तो ये दिमाग की नसों से सूजन निकाल देता है। इससे सोच स्पष्ट होती है, याददाश्त गहरी होती है और व्यक्ति बेकार चिंता से मुक्त होने लगता है। जो लोग भूलने लगे हैं, जो काम पर ध्यान नहीं रख पाते, जिनको नाइट एंग्जाइटी या ओवरथिंकिंग सताती हो, उनके लिए सुबह खाली पेट नहीं बल्कि नाश्ते के बाद लहसुन लेना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात, कौन लोग लहसुन बिल्कुल ना खाएं? प्रेमानंद जी चेतावनी देते हैं, दवा सभी के लिए नहीं होती। इन लोगों को कच्चा लहसुन या ज्यादा लहसुन नहीं लेना चाहिए, जिन्हें अल्सर, एसिडिटी या आईबीएस है, जिन्हें सर्जरी होने वाली हो, या प्लेटलेट्स बहुत कम हो, जो ब्लड थिनिंग वाली दवा ले रहे हों, एस्पिरिन, वारफेरिन, जिन्हें स्किन एलर्जी या हीट रैश होती हो। ऐसे लोगों के लिए भुना हुआ लहसुन प्लस घी के साथ लेना बेहतर है, क्योंकि भूनने से इसकी तीव्रता शांत हो जाती है। अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है तो अब आप तैयार हैं अगले भाग के लिए, जहां मैं आपको बताऊंगा लहसुन को अमृत बनाने के 3 प्राचीन आयुर्वेदिक प्रयोग। मिथक और विज्ञान, क्या सच में लहसुन भूत प्रेत भगाता है? क्यों कुछ संत लहसुन नहीं खाते और क्यों कुछ इसे बल का स्रोत मानते हैं? लहसुन प्लस शहद वर्सेस लहसुन प्लस नींबू वर्सेस लहसुन प्लस घी, किसे कब लें? प्रेमानंद जी कहते हैं, जिस वस्तु में विनाश की शक्ति हो उसी में सृजन की सबसे बड़ी क्षमता होती है। लहसुन भी वैसा ही है। जो इसे समझ गया उसने इसे वरदान बना लिया, जो नहीं समझा उसके लिए यही वरदान विनाश बन गया। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं 3 ऐसे प्राचीन आयुर्वेदिक प्रयोग जो लहसुन को जहर नहीं बल्कि अमृत बना देते हैं। इन प्रयोगों को पुराने आर्षि रसायन प्रयोग कहा करते थे, क्योंकि ये न सिर्फ शरीर को मजबूत करते थे बल्कि मन को शांत भी करते थे। पहला प्रयोग, लहसुन प्लस शहद, हृदय और इम्यूनिटी के लिए। प्रेमानंद जी समझाते हैं, शहद और लहसुन दोनों में जीवन है। एक में मिठास की ऊर्जा है, दूसरे में तीखापन की चेतना। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो शरीर में एक नई जीवनी शक्ति पैदा होती है। विधि: 1, 2 लहसुन की कलियां कुचलो। 2, 5 मिनट हवा में छोड़ दो, याद है 5 मिनट वाला नियम। 3, अब 1 चम्मच शहद में मिलाकर धीरे धीरे चाटो। 4, खाने के 30 मिनट बाद या सुबह खाली पेट ले सकते हैं। लाभ: कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है, हार्ट की नसों में जमी गंदगी को साफ करता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को 3 गुना बढ़ा देता है, गले की खराश, सर्दी जुकाम, वायरल में त्वरित राहत देता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, अगर किसी के घर में शहद और लहसुन दोनों हैं तो समझ लो उसके घर में प्रकृति की पूरी दवाई रखी है। दूसरा प्रयोग, लहसुन प्लस नींबू, लीवर और मोटापा नियंत्रण के लिए। प्रेमानंद जी का मानना है, शरीर में जमा चर्बी असल में रुकी हुई ऊर्जा है। जब वो ऊर्जा बाहर नहीं निकलती तो वो चर्बी बन जाती है।
लहसुन और नींबू इस जमी हुई ऊर्जा को तोड़ते हैं। नींबू रक्त को क्षारीय एल्कलाइन बनाता है, लहसुन रक्त को साफ करता है। विधि 1, 5 लहसुन की कलियां कुचलो। 2, 1 गिलास गर्म पानी में डालो। 3, उसमें 1 नींबू निचोड़ो। 4, 5 मिनट रखकर धीरे धीरे पी जाओ। लाभ: पेट की चर्बी घटाता है, लीवर की सफाई करता है, ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स कम करता है, स्किन और हेयर के ग्लो को बढ़ाता है। प्रीमनन जी कहते हैं, अगर किसी ने जीवन से कड़वाहट निकालनी है तो पहले अपने शरीर की चर्बी निकालो, दोनों का स्वाद तभी मीठा होगा। तीसरा प्रयोग, लहसुन प्लस घी हड्डियों और दिमाग के लिए। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां शहद और नींबू शरीर को जागृत करते हैं वहीं घी उसे स्थिर करता है। लहसुन की गर्मी और घी की ठंडक जब एक साथ मिलती है तो शरीर में संतुलन बनता है। विधि 1, 2 लहसुन की कलियां छोटे टुकड़ों में काटो। 2, 1 चम्मच देसी घी में हल्का सा भून लो। 3, रात को सोने से पहले धीरे धीरे खाओ। लाभ: हड्डियां और जोड़ों को मजबूत बनाता है, नींद गहरी और मन शांत करता है, मेमोरी बढ़ाता है, बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए टॉनिक है। प्रेमानंद जी का मानना है, जो व्यक्ति रात को घी और लहसुन से शरीर की देखभाल करता है वो सुबह उठकर किसी साधक की तरह ताजा दिमाग और साफ हृदय लेकर दिन की शुरुआत करता है। अब बात करते हैं एक रहस्य की। क्यों कुछ संत लहसुन नहीं खाते? कई लोग पूछते हैं। प्रेमनंद जी, अगर लहसुन इतना लाभदायक है तो संत महात्मा इसे क्यों नहीं खाते? प्रेमानंद जी मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि जो शरीर से परे जा चुका है उसे शरीर की दवा की जरूरत नहीं होती। संतों का लक्ष्य है मन को जीतना और लहसुन का स्वभाव है मन को उत्तेजित करना। इसलिए जो साधक ध्यान में है वो लहसुन को छोड़ देता है, पर जो गृहस्थ जीवन में है, जो काम करता है, जो संघर्ष में है, उसके लिए यही लहसुन रक्षा कवच है। इसलिए ये कोई विरोध नहीं बल्कि जीवन के 2 स्तरों का अंतर है, संतों के लिए व्रत और सामान्य मनुष्य के लिए